जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के, भविष्य के, देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचना को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात सही कहा, चटर्जी जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंदमठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया और वहां से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आज़ादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं न कहीं देश ने इसमें विभ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही। जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई, और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें, और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास, 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को,
सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को लेकर जो है प्रदेश के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी 10 जगहों पर कार्यक्रम होना है। काफी भव्य तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जाना है और पूरे 1 महीने से ज्यादा ये कार्यक्रम चलेगा, यानी 26 जनवरी तक इन 10 बड़े कार्यक्रमों का अलग अलग जगहों पर जो है आयोजन किया जाएगा। और इसी मौके पर जो पहला कार्यक्रम आज है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया। तमाम बड़ी बातें उनके संबोधन में कही गई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, मंच पर उपस्थित हैं, उनके साथ में कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम के साथ ही तमाम जो हैं गणमान्य लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्सव के तौर पर पूरे देश भर में इसे मनाया जा रहा है क्योंकि वंदे मातरम गीत को 1 साल यानी 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसके मौके पर यह उत्सव मनाया जाना है। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि इस गीत से एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो जागृत होती है। चाहे हम प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, दोनों जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है और न सिर्फ एक दिन को बल्कि आने वाले 26 जनवरी 2026 तक इस पूरे उत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही प्रदेश स्तर पर मनाया जाना है जगह जगह। और आपसे जो है लगातार इस गीत का गायन किया जाएगा और ऐसी ही 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम, दूसरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको वंदे मातरम गीत कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को लेकर तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। तो उत्सव के तौर में भव्य तरीके से, बड़े ही हर्षोल्लास से जिस तरीके से आज के इस दिन को मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ऐसे मौके पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं, सिक्का भी उनकी तरफ से जारी किया जाएगा आज के इस उत्सव के तौर पर, मनाए जाने वाले दिन के तौर पर। और 150 सालों पर जो है 150 साल पूरे कर चुका है वंदे मातरम गीत। ऐसे में 150 स्थानों पर आज ही ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, यानी उत्सव के तौर पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं प्रदेश में भी 10 बड़े कार्यक्रम होने हैं। आने वाले 26 जनवरी तक 10 बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। तो क्या इस गीत की महिमा है, इसके गायन से जो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जो भाव मिलता है उसकी भी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एक दिखाई जाएगी कि कैसे इस गीत के बोल जो है सभी को पसंद आए, कैसे इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला, वो तमाम सारी चीज़ें भी इसमें आपको इन कार्यक्रमों में देखने को मिलेंगी क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अभी अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आजाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी,
माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब, ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के, भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। और कमला कमल दल विहारिणी, इसका मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंदमठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया और वहाँ से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आज़ादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की।